तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसएसपी ग्रेड 4 एग्ज़ाम 2025 के बारे में। और इस वीडियो में जानने वाले हैं आप सभी की टी++ ग्रेड 4 की अटेंडेंस। और इसी के साथ साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डीएसएसपी ग्रेड 4 एग्ज़ाम की अटेंडेंस के बारे में। तो आप सभी की जो एग्ज़ाम है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और आप सभी की जो एग्ज़ाम है वो 4 नवंबर तक चलने वाली है। ठीक है, बात करें आप सभी की जो आपकी अभी तक एग्ज़ाम हुई है उनकी अटेंडेंस के बारे में। तो जो आपको वीडियो में अटेंडेंस बताई जा रही है वो आपके पूरे दिन की अटेंडेंस होने वाली है। ठीक है, मतलब जैसे आपकी 1 अक्टूबर हो गया तो आपकी 1 अक्टूबर में 3 शिफ्ट थी। ठीक है, तो तीनों की मिलाकर आपको अटेंडेंस बताई जा रही है। और अगर आपको शिफ्ट वाइज अटेंडेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको शिफ्ट वाइज अटेंडेंस भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं आपकी एग्ज़ाम मतलब जो अटेंडेंस है वो डे वाइज कितनी रही थी। तो आप सभी की एक अक्टूबर से आप सभी की एग्ज़ाम स्टार्ट हुई। तो 1 अक्टूबर की जो आपकी अटेंडेंस थी वो 15% थी। ठीक है ना, 15% के आसपास आपकी अटेंडेंस थी पहले दिन की। बाद में आप सभी की जो एग्ज़ाम हुई वो 6 अक्टूबर को हुई थी डी++ ग्रेड 4 की। ठीक है, और उस दिन आपकी जो एग्ज़ाम की अटेंडेंस रही थी वो 21% के आसपास रही थी। इसके अलावा जो 7 अक्टूबर को आप सभी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप सभी की जो अटेंडेंस है वो 22% रही थी। ठीक है ना, 22% के आसपास रही थी। इसके अलावा 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को आप सभी की एग्ज़ाम हुई थी ना, तो उनमें आप सभी की जो एग्ज़ाम की अटेंडेंस है वो 22% के मतलब आसपास ही रही थी। मतलब कुछ पॉइंटों में आप सभी का अंतर था। ठीक है, और बात कर लेते हैं आप सभी की 11 अक्टूबर की, मतलब आज के दिन की। ठीक है, तो आज की जो पहली शिफ्ट की अटेंडेंस है वो है 22.18%। और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 23.24%। ठीक है, और थर्ड शिफ्ट की जो अटेंडेंस है वो अभी तक आई नहीं है। जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको आ जाएगी और टेलीग्राम पर आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आप सभी के एग्ज़ाम की अटेंडेंस। अब अगर आप अटेंडेंस को देखोगे तो आप सभी के जो एग्ज़ाम की अटेंडेंस है वो 22% के आसपास रही है अभी तक। ठीक है, और जैसे जैसे आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं डी++ ग्रेड 4 के, तो आप सभी की जो अटेंडेंस है वो बढ़ने वाली है। ठीक है ना, तो आप सभी की जो एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि आप सभी की जो ओवरऑल अटेंडेंस है वो 30% के आसपास रह सकती है। ठीक है ना, तो ये तो हो गई आपकी अटेंडेंस की बात। अब बात करते हैं आप सभी की एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं आप सभी के जो आपके डी++ ग्रेड 4 में आप सभी का जो ऑर्डर होता है सब्जेक्ट का वो किस प्रकार का होता है। मतलब जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो जैसे आप एग्ज़ाम शुरू होगा आप सभी का, तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आपके सामने ओपन होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि डी++ में क्या होता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं ना उनमें आप सभी को आपको प्रत्येक सब्जेक्ट होता है ना, मतलब सबमिट करने के बाद में ही आप सभी को जो अगला सेक्शन होता है मतलब अगला सब्जेक्ट होता है वो आपको शो होता है। ठीक है, लेकिन आप फिर आपको जो आपने सबमिट कर दिया है उस पर आप वापस नहीं आ सकते। ठीक है ना, ये आपका डी++ का एग्ज़ाम इस फॉर्मेट में होता है। और अब बात करते हैं कि जैसे आप एग्ज़ाम को शुरू होता है तो आप सभी के एग्ज़ाम में मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, जीके हो गई, हर सब्जेक्ट के आपके 2 पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको जो पहला पार्ट दिखेगा उसको आपको रीजनिंग लिखा आएगा, और जो सेकंड पार्ट होने वाला है वो रीजनिंग पार्ट 1 लिखा आएगा। ठीक है, जो रीजनिंग पार्ट 1 है उसको आप 2 मान सकते हो, मतलब रीजनिंग का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो बात करते हैं आप सभी के मतलब किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सभी का जैसे आप एग्ज़ाम को शुरू करोगे तो सबसे पहले 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 15 क्वेश्चन फिर आपके रीजनिंग के ही आएंगे, लेकिन उसका पार्ट अलग आएगा। ठीक है ना, आपको सबसे पहले जो आपके 20 क्वेश्चन है उनमें से आपको क्वेश्चन को हल करना है, फिर ही आपको इसको सबमिट करना है। ठीक है, जैसे आप सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये जो रीजनिंग पार्ट 1 है ये ओपन हो जाएगा। तो रीजनिंग के बाद में आप सभी का जीके के इसी प्रकार 2 पार्ट आने वाले हैं, और मैथ के आएंगे जीके के बाद में। और उसके अलावा आप सभी का इंग्लिश के आएंगे, इंग्लिश के अलावा आप सभी के हिंदी फिर कंप्यूटर। ठीक है, मतलब जो आप सभी का सब्जेक्ट का ऑर्डर होने वाला है, सबसे पहले रीजनिंग आएगी, फिर जनरल नॉलेज आएगी, फिर मैथमेटिक्स आएगी, फिर आपकी इंग्लिश आएगी, फिर हिंदी, इसके अलावा कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका सबसे लास्ट वाला सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट वाइज ऑर्डर हो गया आपके डी++ ग्रेड 4 का। ठीक है,
जो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट में भी पूछ रहे थे, तो आपको इसको देख लेना है अच्छे से, ठीक है। और इसी को ही बेस मानकर आपको जो आपके टाइम मैनेजमेंट है वो करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप सभी को काफ़ी स्टूडेंट जो लास्ट वाले सेक्शन होते हैं ना, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं आप सभी के मतलब एग्जाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अपना एडमिट कार्ड लेना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपनी आईडी प्रूफ लेके जानी है, ठीक है। बात करें आईडी प्रूफ में कौन कौन से चीज़ें लेके मतलब ले जा सकते हैं, तो आईडी प्रूफ में आप जो अपना आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये आपके जो आईडी प्रूफ हो गई, ये आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है ना। फ़ोटो कॉपी वहाँ पर अलाउड नहीं होगी। और बात करें आपके एडमिट कार्ड के बारे में, तो आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा आपको एक आईडी प्रूफ लेके जानी है, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में। तो ड्रेस कोड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी के टीचर प्लस में कुछ आपको जब आप अपना एडमिट कार्ड चेक करोगे तो वहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है कि आप जो भी एग्जाम में स्लीपर वगैरह ही पहन के जाना है, ठीक है ना। शूज़ वगैरह अलाउ नहीं होते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी वॉच वगैरह है वो भी अलाउ नहीं होती है, ठीक है ना। एंड जो आपकी शर्ट होती है वो भी काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, तो आप जो आप टी शर्ट है वो पहन के जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ड्रेस कोड। अब बात करते हैं एग्जाम के रिव्यू के बारे में, मतलब आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, और उनका जो मतलब इसको मतलब आप मान सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और उनका लेवल किस फॉर्मेट का था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि जैसे आप एग्जाम स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले रीजनिंग ही आपका सेक्शन ओपन होने वाला है। तो रीजनिंग में अगर आपने अच्छे से तैयारी की है ना, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन क्या करोगे, जो 24 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मतलब आप अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी की है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, तो आप इन 24 से 25 क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। बात और जो बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं उनमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी आपके क्वेश्चन ईजी होते हैं, ठीक है ना। मतलब उनको समय लगेगा लेकिन वो आपके हार्ड नहीं होने वाले हैं, आप उनको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। बात करें रीजनिंग में, अगर आप रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो ना, तो आप जो टीचर प्लस की प्रीवियस एग्ज़ाम हुई है, मतलब आप रिसेंट पे स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम हुई है, उसके रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है वो कर लेना, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। बात करें कौन कौन से टॉपिक से आपके रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं आए थे, तो कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, वाटर इमेज से कोई क्वेश्चन नहीं आया, और क्लॉक से आपका कोई भी रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं आया आपके डिजिटल प्लस भी ग्रेड 4 में, ठीक है। और इस फॉर्मेट का आप सभी का डिजिटल प्लस भी ग्रेड 4 में एक क्वेश्चन आया था, मतलब आपको बताना था। और यहाँ पर जो पहली लाइन होती है उसमें बताया जाता है कि आपको कौन सी चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, ये बताया जाता है। और इस फॉर्मेट का आपका क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इस फॉर्मेट के आए थे। बताना था कि जो आपको ऊपर पैटर्न दिया गया है उनमें से कौन से ऑप्शन में वो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस फॉर्मेट का आपका क्वेश्चन आया था। और बात करें कौन कौन से टॉपिक से आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे, तो कोडिंग डिकोडिंग से आपके 6 से 7 क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, रैंकिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, ट्रेडिंग अरेंजमेंट से आप सभी के 6 से 7 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट ऑर्डर से 2 से 3 क्वेश्चन, ओड वन आउट से आप सभी के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, और ब्लड रिलेशन से आप सभी के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। तो जीके में आप सभी का जो मतलब ओवरऑल सेक्शन था ना वो मॉडरेट था, ठीक है ना। फिजिक्स से आप सभी के कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है ना। फिजिक्स से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। और बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट वगैरह, उनसे आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर कर सकते हो, ठीक। बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आए थे प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज से, ठीक है ना। ये दो ऐसे टॉपिक थे जिनसे आप सभी के एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, दोनों से टॉपिक से मिलाकर। और टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। एंड इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, अप्रोक्स 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है।
और अगर आप इसके भी प्रीवियस ईयर कर सकते हो मैथमेटिक्स से भी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप सभी के वॉइस एंड जो नरेशन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। और क्लोज टेस्ट से आप सभी के 5 क्वेश्चन, पैसेज से भी 5 क्वेश्चन। ये हो गया आपका इंग्लिश का। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें आपकी इंग्लिश में, तो आर्टिकल्स, एडवर्ब, स्पेलिंग एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम्स एंड वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन थे, और इसमें से आप सभी के जो भी वन वर्ड थे ना वो सारे प्रीवियस ईयर थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी में देखो आपकी हिंदी थी ना वो सारी ओवरऑल इजी थी। अगर आपने टीचर प्लस भी की या किसी भी एग्जाम की हिंदी को अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। बात करें पैसेज के 5 क्वेश्चन, और मतलब पैसेज मतलब गद्यांश बोलते हैं इसको हिंदी में। और जो क्लोज टेस्ट होता है ना वो आपके हिंदी में भी आया था, मतलब रिक्त स्थान वेस्ट वाले क्वेश्चन था, उससे 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक। अब बात करते हैं जो कि आप सभी का लास्ट सब्जेक्ट होता है, लास्ट सेक्शन होता है, उसमें कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर में आप सभी का जो रिसेंट में एक एग्ज़ाम हुआ था डिजिटल प्लस पे स्टेनोग्राफर का, अगर आपने वो वहाँ पर वो जो क्वेश्चन आए थे वो देखे हैं तो आप उसको बेस मानकर अपना जो भी टॉपिक है वो पढ़ सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक से आप सभी के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आया था, जो आपके फुल फॉर्म होते हैं ना, रैम रोम वगैरह, उनसे भी क्वेश्चन आया था आपके, ठीक। तो ये हो गया आपका डिजिटल प्लस भी ग्रेड 4 का एग्जाम का रिव्यू। तो और कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अटेंडेंस वगैरह भी आपको जैसे आ जाती है हम आपको बता देते हैं, ठीक।